नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल सक्सेस का अड्डा पर। आज हम अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति बोला जाता है। हम इसमें बेसिक से एडवांस तक चीज़ें पढ़ेंगे और आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम शुरू करेंगे फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर, वो शुरू करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में जिसे बोला जाता है समकोण त्रिभुज। क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज। हम इसी बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वो किस बेस के क्वेश्चन होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। इसे समकोण त्रिभुज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक एंगल क्या होगा इसका? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर मैं समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो इस तरह ये ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसमें ये हाइपोटेनियस होता है। क्या बोला जाता है इसे? हाइपोटेनियस। हिंदी में इसे कर्ण बोला जाएगा। ठीक है, नीचे बेस होगा, हिंदी में आधार बोला जाएगा इसे। ठीक है, आगे ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाएगा इसे? लंब बोला जाएगा। हम हाइपोटेनियस को H से डिनोट करते हैं, बेस को हम B मान लेते हैं और लंब को हम P मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, एक होती है पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या होती है? इसमें हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर है। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसे पढ़ने के साथ साथ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ने होते हैं। क्या होते हैं वो? जैसे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसे? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। एक होता है कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और कोट थीटा। अब हम देखेंगे साइन थीटा का हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस के साथ में क्या रिलेशन होगा। अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हम इसे कैसे याद करेंगे? मैं एक बार फिर बता देता हूं आपको। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हम इसे इस तरह याद करेंगे। मतलब क्या है इसका, ये समझ लीजिए आप। साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस के बराबर होगी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपोन में हाइपोटेनियस के इक्वल होगी। ठीक है, आगे अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपोन में बेस होगा। परपेंडिकुलर अपोन में बेस। इसी तरह अगर मैं कोट थीटा की बात करूं तो कोट थीटा क्या होगा? बेस अपोन में परपेंडिकुलर होगा। बेस अपोन में परपेंडिकुलर। आगे हम कोसेक लिख लेते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनियस अपोन में परपेंडिकुलर। और सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपोन में बेस। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ये वाली टेबल। ठीक है, ये टेबल जरूर याद रखनी है आपको इस तरह के, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
और आगे चलते हैं क्वेश्चनों के साथ। चलिएगा, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल और एडवांस तक लेकर जाएंगे। टेन थीटा गिवन है, टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। टेन थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है और उसने पूछा आपसे साइन थीटा क्या होगा और कोस थीटा क्या होगा। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं बिल्कुल इसका। मैंने अभी आपको बताया टेन थीटा कि अगर मैं बात करूँ वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपोन में बेस के बराबर होता है। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपोन में बेस। और इसकी वैल्यू गिवन दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 3 और 4 दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर कितना है इसमें, 3 और बेस कितना है इसमें, 4। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने अभी आपको बताया क्या होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, या इस तरह, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू रूट में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, चलेगा, हम h निकाल लेते हैं इसमें सबसे पहले। तो इसमें p कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे और b कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा 9 प्लस में 16 और दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो ये हमारा क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा हमारा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। हमारा परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूस कितना है, 5 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूस होता है। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3 है इसके अंदर और हाइपोटेन्यूस हमारा कितना आया है, 5 आया। ये हमारा आंसर होगा। आगे उसने बोला है कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू। और कोस थीटा क्या होता है, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूस होता है, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है हमारा, 4 यूनिट है इसके अंदर बेस हमारा, और हाइपोटेन्यूस कितना आया, 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। हम इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में करने के लिए क्या करना होता है, मुझे ट्रिपलेट याद करना होता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है समकोण त्रिभुज की भुजाएं या साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ टेन थीटा 3/4 दिया हुआ है। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपोन में बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है इसमें 3 और बेस कितना है इसमें 4। तो दो साइडें आ चुकी हैं हमारी 3 और 4। तो बची क्या है, हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब हाइपोटेन्यूस कितना होगा हमारा, 5 होगा। हाइपोटेन्यूस कितना होगा, 5 होगा। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने बोला टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपोन में बेस। P हमारा 3 है, P हमारा 3 हो गया, B हमारा कितना है, 4 आया इसके अंदर। और जो H की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, H की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये हमें याद करना होता है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, 1-2 बार आप इसे बार बार पढ़ो और बार बार बोलो, ये याद हो जाएगा। 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41 11 60 61, इस तरह बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा ये। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस कितना आया, 5 आया। अब आपसे पूछा गया है साइन थीटा, साइन थीटा पूछा गया है। तो साइन थीटा P अपोन में H होता है। तो P कितना है हमारा, P हमारा 3 है और H कितना आया, 5। ठीक है, आगे पूछा गया कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ, कोस थीटा B अपोन में H होता है, B अपोन में H। तो B हमारा कितना है, 4 और H कितना है, 5। ये हमारे आंसर होंगे जो हमसे पूछा गया था। और इसी तरह हमें एग्जाम में करना है। ठीक है, याद करनी है ये बार बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का सेकंड जो क्वेश्चन है, दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 25 अपोन में 24 और साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ, ये बिल्कुल ट्रिपलेट से क्वेश्चन दिया गया था। कैसे, चीज़ देखिए, सेक थीटा, अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ तो क्या होता है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपोन में बेस होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस अपोन में बेस, और वैल्यू किसके इक्वल है, 25 अपोन में 24।
तो हाइपोटेनियस मतलब H हमारा 25 है, B हमारा 24 है। अब एक चीज़ देखिए, ये ट्रिपलेट में है 7, 24 और 25, इसका मतलब 25 H है हमारा, 24 हमारा B है, तो P कितना बचेगा 7। तो हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। ये देखिए यहाँ पे देखिए, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। H कितना है हमारा 25 है और B कितना है 24 है, तो P बचेगा हमारा कितना 7 बचेगा। ठीक है, आपसे पूछा है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस। और P कितना है हमारा, P है हमारा 7 और H कितना है हमारा 25 है। ये आपका आंसर होगा, मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा इतना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कोट थीटा की जो वैल्यू है वो 24/7 दे रखी है। पूछा गया है साइन थीटा का मान कितना होगा। इसमें भी यही पूछा गया है कि साइन थीटा का मान कितना होगा, और ये भी बिल्कुल ट्रिपलेट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें कोट थीटा होता क्या है, बेस अपोन में परपेंडिकुलर होता है, बेस अपोन में परपेंडिकुलर होगा कोट थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है वो हमारा 24 है, बेस कितना है हमारा 24 है और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 7 है, और बेस हमारा 24, परपेंडिकुलर कितना है 7 है, तो हमारा हाइपोटेनियस कितना हुआ 25। तो हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारा कितना होगा 25। आपसे पूछा है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस, P अपोन में H होता है, और P हमारा कितना है 7 और H कितना है 25। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होंगे। चलिएगा स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी। आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दिया गया है कि सेक थीटा की वैल्यू 13/12 दे रखी है और थीटा एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। और ये क्वेश्चन किस में आया, SSC CPO में आया 2 जुलाई 2017 के। ये भी बिल्कुल ट्रिपलेट से। देखिएगा, अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा क्या होता है, H अपोन में B होता है, H अपोन में B। तो H कितना है हमारा 13 और B कितना है 12, मतलब B की वैल्यू 12 है और H की वैल्यू 13 है। तो मैं देखूं ट्रिपलेट में देखता हूँ, ये इस तरह की चीज़ है कि 5, 12 और 13 है। हमारा H 13 है, B कितना है 12, तो P कितना होगा हमारा, P होगा इसमें 5 होगा। ठीक है, P 5 है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है कोट, ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को कोट थीटा प्लस में टेन थीटा मैं लिखूंगा तो क्या होगा, कोट क्या होता है B अपोन में P होता है। ठीक है, B अपोन में P कोट थीटा, और टेन थीटा क्या होता है P अपोन में B होगा। मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ सबकी। B कितना है हमारा, B हमारा 12 है और P हमारा कितना है 5 है। ठीक है, P कितना है 5 और B कितना है 12। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसके लिए, तो मैं 12 की मल्टीप्लाई 12 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 144, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 5 में करूँगा 25 आ जाएगा, और ये कितना रहेगा 5 इंटू में 12 होगा। ठीक है, जब मैं इसे ऐड करूँगा टोटल तो ये आ जाएगा 169, और अपोन में ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में 4 इंटू 3 में कर सकता हूँ इसे। 12 को ऐसे लिख सकता हूँ, 12 को 4 इंटू में 3। आगे देखिए, इसमें अगर मैं सोल्व करूँगा तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी। तो 169 किसका स्क्वायर होता है, मैं इधर लिख लेता हूँ उसे 169 अपोन में 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, अब 169 किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका स्क्वायर होगा, ये 13 का। इसमें अगर मैं 4 की बात करूँ, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं ये 2 बाहर आ जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो ये 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना होगा 13 अपोन में 2√15, ये हमारा आंसर होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 अपोन में 49, और थीटा क्या है न्यून कोण है, एक्यूट बोला जाता है। ठीक है,
तो क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, रूट में वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। चलिए कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 अपॉन में 49। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू दे रखी है इतनी दे रखी है। हमें क्या निकालना है, हमें पहले h निकालना है, b निकालना है और p निकालना है। मैं इसे इधर लेकर जाऊंगा तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 अपॉन में 49। ये इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे इस तरह लिख लूँगा। अब मैं एलसीएम लूँगा, 1 की मल्टा इधर करूँगा तो कितना होगा, 625 माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाऊँ, 49 की मल्टा इधर करूँगा, ये 49 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 49। मैं 625 में से 49 को माइनस कर देता हूँ, 576 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गई हमारी 576 अपॉन में कितना होगा, 49 आ जाएगी। क्लियर है। अब मुझे इसका रूट स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका रूट लेना पड़ेगा इनका। तो 576 किसका स्क्वायर होता है, ये 24 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये किसका होगा, 7 का। अभी मैंने आपको बताया tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, p अपॉन में b। मतलब साइन b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 7 और p की वैल्यू कितनी है 24 है। तो h कितना आ जाएगा हमारा, अगर मैं ट्रिपलेट से देखूं h की बात करूं, 7 और 24 आ चुका है, h कितना हमारा 25 है। ठीक है, अब हमें जो पूछा उसने उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या पूछा गया है, पूछा गया है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा रूट में, ये वैल्यू निकालनी है हमें। मैं रखूँगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन होता है p अपॉन में h, p अपॉन में h। ठीक है, और कोस थीटा क्या होता है, b अपॉन में h होता है। वैल्यू पुट कर लेंगे हम, p कितना है हमारा 24 और h कितना है हमारा 25 आया, प्लस में b कितना है हमारा 7 और h कितना है 25। ठीक है, इसे जब मैं सोल्व करूँगा तो नीचे की संख्या सेम है। अगर नीचे की संख्या सेम है तो हम इसे ऐड, जैसा ये लिखा हुआ है ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 24 और 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा और ये 25 होगा। 25 रूट से बाहर आ जाएगा, ये बचेगा रूट 31 अपॉन में 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, रूट 31 अपॉन में 5। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला क्या होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल, सेक स्क्वायर के। तो मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 अपॉन में कितना होगा, 49 होगा। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू। जब मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा इज इक्वल टू 625, 25 का स्क्वायर होता है और 49 7 का होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी सेक की वैल्यू, सेक 25 अपॉन में 7। अगर मैं बात करूं सेक, सेक क्या होता है, सेक होता है h अपॉन में b। सेक कितना है, h अपॉन में b है सेक। ठीक है, इसका मतलब b कितना है 7 और h कितना है हमारा 25 है। जब b 7 है और h 25 है तो p हमारा कितना होगा, 24 होगा। p हमारा कितना होगा, 24 होगा। अब जो उसने बोला उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। बोला गया है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन में h होता है, p अपॉन में h, और कोस थीटा b अपॉन में h होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी। p कितना है हमारा 24 और h कितना है हमारा 25, प्लस में b कितना है 7 और ये कितना 25। मैंने अभी आपको बोला अगर नीचे की संख्या से में तो उसे ऊपर ऐसे ही जोड़ दो, तो ये आ जाएगा हमारा 31 अपॉन में 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये आ जाएगा हमारा रूट 31 अपॉन 5। ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आज का हमारा 6 क्वेश्चन है, गिवन है कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 अपॉन में 576 और आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू पूछी गई है आपसे। चलिए शुरू करते हैं। तो कोशेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 625 अपॉन में 576 दिया हुआ है। स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 625 किसका वर्ग होता है 25 का और 576 किसका होता है 24 का होता है। ठीक है, कोसेक हमें पता है किसके बराबर होता है h अपॉन में p के बराबर होता है, h अपॉन में p। तो यहाँ से p कितना आ गया, परपेंडिकुलर आ गया हमारा 24 और h आ गया हमारा 25 आ गया। ठीक है, अब 7 24 25 7 24 25 की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या बचा, बेस बचा। तो बेस कितना आ जाएगा हमारा, बेस आ जाएगा 7। ठीक है, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, ये वाली वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन में h होता है, p अपॉन में h। p कितना है हमारा 24 और h कितना है हमारा 25। इसी तरह कोस होता है b अपॉन में h, b हमारा 7 है और ये कितना है h 25 है। ठीक है, ये देखिएगा नीचे साइन थीटा 24 प्लस में 25 24 अपॉन 25 प्लस में 7 अपॉन में 25। नीचे की संख्या सेम है, प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। 24 में से 7 गए, कितने बचेंगे 17 बचेगा। ठीक है, और ये 25 ऐसे ही रहेगा आगे। 24 और 7 कितने होते हैं 31 और ये 25 होगा। इससे इसकी उल्टा इसकी 7 होती है, इसकी उल्टा इसके साथ, तो क्या होगा 25 से 25 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा कितना 17 अपॉन में 31 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हम 6 क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा ये देख लीजिए। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 अपॉन में 24 आ जाएगी। अगर मैं इसे 25 अपॉन में 24 मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। अगर मैं इसे पूरे को किससे डिवाइड कर दूँ, कोस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ मैं इस पूरी इक्वेशन को। कैसे होगा, तो लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन में क्या होगा कोस थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा -1 और ये आ जाएगा टेन थीटा +1। आपको सीधा ये बात याद रखनी है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होता है टेन थीटा -1 और टेन थीटा +1 के बराबर होता है। ये आपको सोल्व करके बताया किस तरह होता है। ठीक है, आगे अब देखिए हमें किसके बराबर, ये वाली वैल्यू याद रखनी है, इसके बराबर होती है सिंपल पेपर के एग्जाम के अंदर। ठीक है, टेन थीटा -1 और टेन थीटा +1 होगा। अब मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, देखो टेन थीटा -1 और टेन थीटा +1। तो कोशेक की अगर मैं बात करूँ, कोशेक क्या होता है h अपॉन में p होता है, h और ये p होगा। b कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट से 7 24 25। अब 10 क्या होता है, 10 होता है p अपॉन में b। p कितना है हमारा, p हमारा है 24 और b कितना है हमारा 7 है -1। 24 +1 तो कितना आ जाएगा, इसकी मल्टा इसमें करूँगा क्रॉस, 24 माइनस में 7 अपॉन में 7 होगा। ठीक है, इसकी मल्टा इसमें करूँगा 24 + 7 अपॉन में 7 होगा। तो 24 में से 7 माइनस करूँगा तो ये 17 आ जाएगा अपॉन में 7 नीचे 24 7 31 बटे में 7, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 17 अपॉन में 31। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 8 अपॉन में 15, पूछा गया है रूट
1 माइनस साइन थीटा रूट अपोन में 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? टेन थीटा इज इक्वल टू 8 अपोन में 15। ये ट्रिपलेट देखो, 8 और 15 है, 8 और 15 है, और तीसरी क्या होगी? 17 होगी। तो P अपोन में B होता है। अगर मैं बात करूं टेन थीटा की वैल्यू P अपोन में B होता है, तो P कितना है हमारा? 8 और B कितना है? 15। तो हमारा H कितना आ जाएगा? अगर मैं H की बात करूं 8, 15, 17 होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। 1 माइनस साइन थीटा अपोन में रूट में 1 प्लस में साइन थीटा, तो इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P अपोन में H होता है। P कितना है हमारा? 8 और H कितना है? 17। ठीक है, अपोन में 1 प्लस में 8 अपोन में 17। में से सोल्व कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी, 17 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 17 एकम 17, और 17 में से 8 माइनस होंगे, अपोन में कितना होगा? 17। ठीक है, अपोन में 17 की मल्टीप्लाई इसमें करूँगा, कितना हो जाएगा? 17 और 8, 17 प्लस में 8 अपोन में 17। ठीक है, अब सोल्व कर लो। 17 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, अपोन में 17। 17 और 8 कितने होते हैं? 25, और इसके अपोन में कितना होगा? 17। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और 25 किसका होता है? 5 का। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हम 7 क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी कर लेते हैं। कैसे? आपको चीज़ें याद भी करनी होती है कुछ। 1 माइनस साइन थीटा अपोन में रूट 1 प्लस में साइन थीटा, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? सीधी सीधी वैल्यू बराबर होती है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा के। ये याद रखना। ठीक है, आगे भी यूज होगी, मैं प्रूव करना ही बताऊंगा कैसे होगी। तो रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपोन में 1 प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू होगी सेक थीटा माइनस में टेन थीटा होगी। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। और सेक थीटा क्या होता है? सेक की अगर मैं बात करूँ, हाइपोटेनियस अपोन में बेस होता है। हाइपोटेनियस कितना है? 17, और बेस कितना है हमारा? 15 है। माइनस में टेन थीटा की वैल्यू ये है P अपोन में P अपोन में B। नीचे की संख्या सेम है 15, तो 17 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। अब इसे काट लीजिए, तो ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ये आपका आंसर होगा। बहुत सी टर्म होगी जो आपको याद करनी होगी। मैं इसे प्रूव करना ही बताऊंगा किस तरह से प्रूव होता है ये इस तरह। चलिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बताना।